वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न एट ईज दिव्यांका सिन्हा। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी बुक का इंग्लिश का बी हाइव का 6th चैप्टर माय चाइल्डहुड। तो बेसिकली आपको इसका नाम से समझ आ गया होगा कि ये अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे किसके बचपन के बारे में डिस्कस किया गया है ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपको लाइंस बाय लाइंस समझ आ ही जाएगा कि ये किसके बचपन की बात है। नाम भी आपको पता चल जाएगा कुछ ही लाइंस के बाद। बिफोर यू रीड, चलिए पढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले देखते हैं क्या है। कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन स्टेट्समैन। अब आप किसी भी साइंटिस्ट के बारे में ऐसा कोई सोच सकते हो जो पहले एक स्टेट्समैन रहा हो। APJ अब्दुल कलाम, whose project in space, defense and nuclear technology guided India into 21st century, became our 11th president in 2002। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम की, जिनके प्रोजेक्ट जो स्पेस पे, डिफेंस पे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे, उनके इन सारे प्रोजेक्ट्स की वजह से जिसने गाइड किया इंडिया को, कब 21st सेंचुरी में। और वो हमारे 11वें प्रेसिडेंट बने कब, 2002 में। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, अब वो अपने आत्मकथा में, ऑटोबायोग्राफी में क्या लिखते हैं। विंग्स ऑफ फायर, विंग्स आगों का पतंग, या फिर आप कह सकते हो आगों का पंख। ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, अब वो अपने बचपन के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं देखते हैं, चलिए। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state। अब मैं कहाँ पैदा हुआ, एक मिडिल क्लास फैमिली में जो कि तमिल फैमिली थी, और वो रामेश्वरम के पास पे फॉर्मर मद्रास में था। और जो मैं अब देखते हैं आगे क्या होता है। My father Jainuladin had neither much formal education nor much wealth। अब मेरे फादर जो जैनुलाब्दीन है, उन्होंने ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं पाई है, ना ही उनके पास ज़्यादा वेल्थ है, ना ज़्यादा पैसा है, इसका मतलब है। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, इन सारी डिसएडवांटेजेस के अलावा भी, ही पोजेस्ड ग्रेट इन्नेट विजडम एंड अ ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट। इन सारी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने एक इस तरीके की इनबॉर्न क्या फीलिंग, जो कि एक वंस के नेचर की तरीके की एक फीलिंग है, एक इंसान का नेचर, उसमें इतनी जेनरसिटी, इतनी दया दिखाई है स्पिरिट से कि भाई वो तो और कोई कर ही नहीं सकता। अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर आप लोग भी नहीं कर सकते, मुझे पक्की तरीके से पता है। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशिया अम्मा, और उनको एक आइडियल हेल्पमेट मिलती है मेरी माँ में, आशी अम्मा। क्या नाम है उनकी माँ का, आशी अम्मा। I do not recall the exact number of people she fed every day। अब मुझे याद तो नहीं है कि कितने एग्जैक्ट नंबर थे लोगों के जिनको वो रोज़ फीड करती थी, फेड करती थी। But I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together। और लेकिन फिर भी मुझे अच्छे से याद है कि ज़्यादातर आउटसाइडर्स हमारे साथ बैठ के खाते थे, ना कि हमारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ बैठ के। I was one of many children, और उनमें से बहुत से बच्चों में से एक मैं था। A short boy, एक छोटा बच्चा, with rather undistinguished looks, अलग अलग टाइप की लुक्स के साथ। Born too tall, अब बहुत लंबा था मैं। And handsome parents, और एक handsome parents हमें मिली है। We lived in our ancestral house, अब हम अपने ancestral house में पूर्वजों के घर में रह रहे हैं। Which was built in the middle of the 19th century, जो कि मिडिल में 19th सेंचुरी के मिड में बना था। It was a fairly large पक्का हाउस, बहुत बड़ा था वो पक्का हाउस था। fairly एक इंसान के लिए वो बहुत बड़ा था, मतलब उतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन बड़ा था, नॉर्मल था। Made of limestone and bricks, और ये किससे बना था, लाइमस्टोन और ब्रिक से। On the Mosque Street in रामेश्वरम, मॉस्क्यू स्ट्रीट में बना था। My austere father used to avoid all inessential comfort and luxuries। अब मेरे जो सिंपल से फादर थे, स्ट्रिक्ट थे, सिवियर थे, ये जो फादर थे मेरे, ये सारे इनएसेंशियल कंफर्ट्स को और लग्जरीज को अवॉइड करते थे। However, all necessities were provided for, लेकिन फिर भी सारी नेसेसिटीज़ जो है वो हमें प्रोवाइडेड हुई।
इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स। फूड भी मिला, मेडिसिन भी मिला और क्लोथ भी मिला, ये सारी नेसेसिटीज़ हमें प्रोवाइड की गई। इन फैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। और ये एक फैक्ट के रूप में मैं कहना चाहती हूँ कि जो मेरा चाइल्डहुड था वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर था, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली, दोनों तरीके से, मटेरियली भी और इमोशनली भी। तो यहाँ पे जो ये वर्ड है मटेरियली, इससे आप क्या समझते हो? अपनी अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हो गया कब? 1939 में। व्हेन आई वॉज 8 years old, जब मैं 8 साल का था। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, कुछ रीजन्स के लिए मैं कभी भी समझ नहीं पाता था। अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। और ये मुझे समझ नहीं आता था, अचानक से हल्दी वगैरह की सीड्स की इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों हो गई, इरप्ट क्यों हो गया इतना सारा डिमांड मार्केट पे। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट। और मैं उन सारी सीड्स को कलेक्ट करने का काम करता था और उसको सेल करता था मॉस्क्यू स्ट्रीट पे, एक प्रोविजन शॉप थी उधर। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 अन्ना। और एक दिन का जो पैसा था वो मुझे फेच करता था एक प्रिंसली सम में 1 अन्ना के बराबर। क्या होता है? एन ओल्ड इंडियन कॉइन है ये, एक अन्ना एक ओल्ड इंडियन कॉइन है। जैसे आपको पता होगा ऐसे बहुत सारे पैसे चलते थे, वर्थ अबाउट 6 पैसे, यहाँ पे अन्ना का मतलब है 6 पैसे। माई ब्रदर इन लॉ जलाउद्दीन would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines. In Dinamni, our area, being isolated, was completely unaffected by the war. मेरा जो भाई है वो मुझे इन सारे, जो इनका नाम है जलाउद्दीन, इन सारे वॉर की स्टोरीज़ बताता जो कि मैं अपने जो जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, दिनामानी जहाँ पे उनका एरिया है, वहाँ पे उनको सुनाने के लिए, हेडलाइंस बना के सुनाने के लिए यूज़ करता था, जो कि आइसोलेट हो गया था, पूरी तरीके से अनअफेक्टेड था इन सारे वॉर से। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू जॉइन द एलाइड फोर्सेस एंड समटाइम्स लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। अब लेकिन फिर थोड़े ही दिन बाद जो इंडिया है उसको अलाइड फोर्सेस, जो कि आर्मीज थी यूके, यूएसए और रशिया की, आपको पता है ना अलाइड फोर्सेस और सेंट्रल फोर्सेस के बीच पे ये होता था, लड़ाई होती थी। तो उनमें से उन्होंने सून हमें ऑर्डर दे दिया कि इंडिया के फोर्सेस पे अब ज्वाइन करेंगे। एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, और कुछ ऐसा डिक्लेयर कर दिया गया जिसको हम इमरजेंसी के रूप में समझते हैं। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट द रामेश्वरम स्टेशन। और सबसे पहली कैजुअलिटी आई एक सस्पेंशन के रूप पे, और वो ट्रेन हॉल्ट पे उतरी रामेश्वरम स्टेशन पे। The newspapers now had to be bundled and thrown out of the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi। धनुषकोडी ये एक जगह है, इन दोनों के बीच में न्यूज़पेपर्स के बंडल्स फेंके जाते थे। That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspapers in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot, और naturally मैंने ये सारे slot को fill किया। शमसुद्दीन helped me earn my first wages, और शमसुद्दीन जो इनके cousin थे उन्होंने इनको help किया उसकी पहली कमाई पाने के लिए। Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time। लेकिन अभी भी मुझे गर्व होता है कि उस बात को याद करके कि मैंने खुद के पैसे से कमाया first time। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority। हर एक बच्चा पैदा होता है, कुछ इनहेरिट करता है कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट्स की, और एक स्पेशल सोशो इकोनॉमिक और इमोशनल एनवायरनमेंट पे उसको ट्रेन किया जाता है इस तरीके से, सर्टेन वेज में। अब आप सोचोगे कि कौन ट्रेन करता है, आप खुद ही ट्रेन होते हो उन सब चीज़ों के लिए, और जो फिगर्स है अथॉरिटी के उसके ऊपर उनको ट्रेन किया जाता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। अब मैंने अपने फादर से ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन लिया है। आई इनहेरिटेड, इन्होंने कहा ना
From my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sisters. और अपनी माँ से मैंने गुडनेस और डीप काइंडनेस को इनहेरिट किया है, और वही मैंने अपने तीनों भाई बहन के साथ भी किया. आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड. अब मेरे 3 क्लोज दोस्त थे, बहुत ही करीबी दोस्त थे मेरे चाइल्डहुड में. रामनंदा शास्त्री, अराविंदन एंड शिवा प्रकाशन, ये सारे इसके दोस्त थे. ऑल दीज बॉयज़ वेयर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज. अब ये सारे ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज से थे. एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमॉन्ग्स अवर सेल्फ बिकॉज ऑफ अवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग. इन फैक्ट रामानंदा शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री. अब ये उनके बेटे थे पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री के. द हाई प्रिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, और ये बहुत बड़े प्रिस्ट थे रामेश्वरम टेम्पल के. लेटर ही टुक ओवर द प्रिस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर. अब बाद में उसने ले लिया अपने फादर से इस प्रिस्ट बनने का ठेका, बाद में उनके फादर से इसने ले लिया. Aravindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Shiva Prakashan became a catering contractor for the Southern Railway. अब एक तो उसमें कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया और एक ट्रांसपोर्ट में विजिटिंग पिलग्रिम्स के अरेंजमेंट करने लग गया, बिजनेस शुरू कर दिया उन्होंने. तो आप भी जब भी रामेश्वरम जाओ ना, तो आप वहाँ पे APJ अब्दुल कलाम का एक हिस्ट्री या फिर म्यूज़ियम देख सकते हो. वहाँ पे बनी हुई है, बहुत अच्छी है, वहाँ ज़रूर जाना. तो इसी के साथ हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. तो मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस अपडेट दे दूँ कि इससे पहले का जो चैप्टर था आपका द स्नेक एंड द मिरर, वो CBSE ने सिलेबस से डिलीट कर दिया, तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है. तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो हो जाता है ख़त्म. तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे लाइक करके ज़रूर बताएं. कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट्स है. तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइज़.